मैं पूरी तरह से हाँ, मेरा पर्सनल ऐसा रहा है कि अ, एक मिराकुलस हीलिंग हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ। जैसे समझिए कि 80% हो गया। मेरे को हाइपोथायराइडिज्म है, लगभग सन 2002 से डिटेक्ट हुआ था। ठीक है। और सिम्टम सन 1999 से आने शुरू हुए थे। अच्छा। लेकिन मेरी जो अल्ट्रोक्सिन दो होती है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि अल्ट्रोक्सिन दवाई दी जाती है, आर्टिफिशियली हार्मोन दिया जाता है। तो वो जो है हार्मोन, वो 100 माइक्रोग्राम से थोड़ा सा आसपास ही चलता रहता था मेरा। 100 सवा 100 ऐसे चलता रहता था। तो वो 100 से नीचे शायद ही कभी 75 आया होगा, तो उससे नीचे कभी आया नहीं। अच्छा। पर ऐसा हुआ कि मैं गया ऐसी जगह में जहाँ पर थोड़ा स्पिरिचुअल जगह में गया। वहाँ पर बोलते हैं कि आप जो है परमेश्वर की ताकत से आप हील हो सकते हैं। तो वो कहते हैं आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आपको ईश्वर से उतना नजदीकी होनी पड़ेगी। तो मैं करता रहा कोशिश, और अचानक से मुझे पता नहीं क्या जोश आया, और कुछ उनके टीचिंग्स वगैरह के असर में मैंने हम्म। अचानक से दवाई छोड़ दी एक दिन। जी। और उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है कि मुझे भूख नहीं लगती थी। उस बीमारी में क्या होता था कि भूख नहीं लगती। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई मुझे भूख लगेगी, और मैं ईश्वर के साथ मैंने प्रेयर किया, काफी मैं कनेक्ट करने की कोशिश की। और चमत्कार हुआ, वाकई में चमत्कार हुआ। मुझे भूख लगी और बिना दवाई के भूख लगी, और मतलब एक ही दिन में हुआ। मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया, लेकिन जी एसपी साहब, आप म्यूट हो चुके हैं, अनम्यूट कर लीजिए। जी। असल में मैं ठीक नहीं हुआ था। मतलब ये समझिए कि 70-80% ठीक हो गया था उस दिन। अच्छा लेकिन वो अच्छा। जो बाकी का 20 से 30%, तो जी 20 से 30% जो रह गया था वो, उसके सिम्टम आते रहे धीरे धीरे, बाद में भी आते रहे, और मुझे पता नहीं चला कि ये इसी बीमारी के सिम्टम। तो फिर उसके बाद फिर मैं उसको, मतलब जब पता चला कि है मुझे अभी भी वही बीमारी, तो फिर मैंने वापस से दवाई शुरू की। लेकिन दवाई वाकई में फीलिंग हुई है, क्योंकि दवाई जो है पहले लगभग जैसे 100 माइक्रोग्राम दवाई लेता था। तो हम्म। उसके बाद ऐसा हुआ कि अब जो मतलब आप बार बार म्यूट हो जाते हैं एसपी साहब। उस बीमारी से लड़ते लड़ते मतलब उस हीलिंग का ये असर हुआ कि जी। ये कि वाकई में 70 से 80% ठीक हो चुकी है, लेकिन वो बीमारी पूरी तरह से गई नहीं है अभी तक। तो है तो सही हीलिंग, लेकिन पूरी 100% नहीं हो पाई। तो ये अच्छा। एक मैंने अपने अपने आप में देखा। और दूसरी बात, मेरे परिवार में एक मेरे रिश्ते के मामा जी हैं। वो मतलब नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते थे। उनके उनके जो स्पिरिचुअल टीचर हैं, उनके हिसाब से नॉनवेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाइए जितना मर्जी। मांस मांस तो खाता है वो, मतलब उसमें जैसे कई जगह हिंदुइज्म में है, वैष्णव संप्रदाय में, कि भाई आप नहीं खाना चाहिए नॉनवेज। तो उनको था कि भाई मिलता है जो मर्जी खाओ, उससे कुछ नहीं है, धर्म वर्म का लेना देना नहीं। तो वो खूब खाते रहे काफी सालों तक। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे उनको बीमारियां आ गई, क्रॉनिक डिजीजेज आ गई कई सारी। अच्छा। तो हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, आंखों की, बहुत सारी आ गई। तो वो बहुत परेशान हो गए। उसके बाद वो गए, उनको किसी ने बताया, जब बहुत परेशान हो गए तो कि बाबा रामदेव जी का बताया किसी ने। तो वहाँ गए, वहाँ से सीख के आए लाइफ स्टाइल वगैरह, योगा वगैरह, जो भी उनका नेचुरल लाइफ स्टाइल है वो सब सीखा। और धीरे धीरे उनकी सारी बीमारियां ठीक हो गई, और उनके जो है दवाइयां बंद हो गई, हेल्दी हो गए, सारी बीमारियां चली गई। तो ये मैंने देखा कि भाई बिना दवाई के वो, मतलब तो बिना दवाई के बीमारी चली गई, तो दवाई का क्या काम। तो ये दूसरा केस है हमारी फैमिली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब कि आपने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में भी और अपने फैमिली में भी, जहाँ पे आपने देखा है और पाया भी है कि विदाउट मेडिसिन भी हीलिंग होती है। आपने बताया था अपने केस में 70 to 80% हीलिंग हुई विदाउट मेडिसिन का। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप 70% अगर रिजल्ट ला चुके हैं तो 100% भी रिजल्ट होगा। बस थोड़ा सा अगर लैक है तो कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम में लैक है, आपकी आस्था में लैक है। तो हम लोग इस 5 डेज का भी जो सेशन होगा तो उनके ऊपर भी हम लोग वर्क करेंगे। और आई एम श्योर कि आपका जो 70% है वो 100% क्योर हो जाएगा, और डेफिनेटली होगा।
तो थैंक यू एसपी साहब, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर हम्म। किया। सुषमा मैम, आप और डॉक्टर एमडी अकील साहब, आप अगर अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मेडिटेशन कराती हूँ मैं मेरे पेशेंट को, है मैं डॉक्टर हूँ होम्योपैथ, पर बिना दवाई जो भी अच्छा हो रहा है उनके लिए एक बार दवा देके फिर मेडिटेशन सिखा देती हूँ, आनापाती सती ध्यान, वैदिक स्विच वर्ड है, ये सब जिबू सिंबल है, इन सब से क्योर हो जाती। कितने सारे एक्सपीरियंस है। अभी रिसेंट में मैंने एक ब्रेन ट्यूमर रिजल्ट किया ड्यू टू रेक की। क्या बात है, ग्रेट। उनको ऑपरेशन नहीं करना था, मैंने बोला ठीक है मैं चैलेंज लेती हूँ, पर मैं गारंटी नहीं देती हूँ, आप ट्रस्ट रखे तो कराइए। अभी उनका ब्रेन ट्यूमर डॉक्टर के रिपोर्ट में आ गया कि नहीं है। तो ये तो होता ही है। मेरा तो एक सूत्र है, ये गोली को गोली मारो, क्योंकि क्या मैं बात है। होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। मेरे पास जो भी आते हैं पेशेंट वो घूम घूम के आते हैं, क्रोनिक से क्रोनिक होके आते हैं, दवाइयाँ खा के आते हैं, उनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी रिजल्ट मिलता है। और मैं सबको बोलती हूँ गोली मत लो, अपना शरीर खुद इम्यूनिटी से भर जाएगा। ये गोली के कारण ही जो भी प्रॉब्लम आती है ना, वो बकरू काट के ऊँट काट के, हम लोग गुजराती में ऐसे बोलते हैं। तो ऊँट लेके आते हैं, बकरा निकालते हैं। इनका एलोपैथी, उनकी कोई गलती नहीं है, हम लोग जाते हैं तभी देते हैं, पर स्टेरॉइड दे देते हैं, फिर इतना नुकसान हो जाता है। और आजकल के डॉक्टर पता नहीं क्यों स्टेरॉइड पे इतना मार के, कि जल्दी चाहिए पेशेंट को, धैर्य नहीं है किसी के पास। ये थैंक यू है सुषमा प्रॉब्लम। मैम। बाकी तो जो भी आते हैं उनको रिजल्ट मिलता है, आना चाहिए। थैंक यू, वो थैंक भी यू। यूनिवर्स भेजता है, यूनिवर्स नक्की करता है कि उनका टाइम हो गया है, चलो पहुंचो इसके पास, तो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल नो बिल्कुल प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो चलिए, सुषमा मैम का भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सुषमा मैम खुद एक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर है। और आज देखिए, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे होम्योपैथ के डॉक्टर होंगे जो कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइब करेंगे आपको कि मेडिसिन आपको लेना ही पड़ेगा। अदर अदर प्रकार के जो थेरेपी अपने यहाँ है, चाहे एलोपैथ की बात की जाए, होम्योपैथ की बात की जाए, आयुर्वेद की बात की जाए, तरह तरह के तकनीक अपने पास है, थेरेपी अपने पास है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं कि मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा, विदाउट मेडिसिन आप अपने आप को क्योर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे बीच डॉक्टर हैं ऑलरेडी, सुषमा मैम डॉक्टर हैं, और ये बता रहे हैं गोली को गोली मारो। बहुत अच्छा सेंटेंस है मैम आपका, बहुत अच्छा टैगलाइन है कि सच में देखिए क्या होता है ये कि हम मेरे लोग। सर का है, मेरे सर का है। अच्छा, आपके सर का। धीरेन्द्र शर्मा का है ये शब्द, और मैंने ये अपना लिया है। नहीं, बहुत अच्छा है मैम, गोली को गोली मारो। देखिए परफेक्ट कारण क्या है कि आप किसी भी प्रकार का मेडिसिन अगर ले रहे हैं ना, खास करके एलोपैथ अगर आप ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें केमिकल्स ही दिया गया, क्योंकि केमिकल से मिलकर बनी हुई है। अगर आपके बॉडी में 10% 20% का बेनिफिट दे रहा है, तो 80 to 90% समझ जाइए कि वो हार्मफुल इफेक्ट देगा। आज भले ही आपको उसका असर नहीं दिख पा रहा है, बट आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, आप पाएंगे कि आपका एक बीमारी तो क्योर हो गया, बट दूसरा बीमारी आपका वहां पे पैदा ले लेगा, दूसरा बीमारी इसमें आपका मिल उत्पन्न गया, हो हाँ। जाएगा। तो एट द एंड क्या हुआ कि आप मेडिसिन खा के क्योर नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप इनवाइट कर रहे हैं सैकड़ों अलग अलग बीमारी को। इसलिए मैम कहती है, मैम के जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि गोली को गोली मारो। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम। अब डॉक्टर एमडी अकील साहब, ये भी एक डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ घटना घटी है जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया कि विदाउट मेडिसिन भी आपके जीवन में कुछ चीजों को आपने देखा, सॉर्ट आउट हुआ है, हील हुआ है, तो अपना एक्सपीरियंस बताने का कृपा करें, कष्ट करें। जी अकील साहब। जी अनम्यूट हो जाइए सर, अगर कोई एक्सपीरियंस ऐसा है तो प्लीज शेयर कीजिए, अनम्यूट हो जाइए पहले खुद को। अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। आप आपके पास देखिए मोबाइल में लेफ्ट कॉर्नर पे माइक का ऑप्शन आएगा, उसको अनम्यूट कर दीजिए। मोबाइल में नीचे में देखिएगा लेफ्ट साइड में माइक का एक ऑप्शन आ रहा है, उसको थोड़ा सा टैप कर दीजिए आप। हाँ, टैप कीजिए। मैं यहाँ से भी आपको अनम्यूट कर, आप अनम्यूट कीजिए डॉक्टर साहब, आप अनम्यूट कीजिए। लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए नीचे में म्यूट का ऑप्शन आ रहा है, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, माइक का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप केवल टैप कीजिए ना, एक फिंगर से टैप कीजिए। चलिए, आई थिंक उनसे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है। तो चलिए, तो ये जो
5 डेज का एक सेशन मैंने डिजाइन किया हूँ सेल्फ हीलिंग के ऊपर। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे कि सेल्फ हीलिंग अगर काम करेगी तो क्यों करेगी, और सेल्फ हीलिंग अगर काम नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है। दूसरी चीज, इस 5 डेज का वर्कशॉप डिजाइन करने का जो एक मुख्य उद्देश्य है, वो एक उद्देश्य है कि देखिए, हर व्यक्ति को स्वस्थ होने का अधिकार है। हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति इस धरती पे हैं, हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है। और स्वस्थ करने की जो कैपेसिटी है, स्वस्थ करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य, वो हमारे बॉडी के अंदर ही है, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है, जिसको हम बोलते हैं हीलिंग मैकेनिज्म। हीलिंग मैकेनिज्म हर इंसान के अंदर है, वो सोए हुए रूप में है, उसको केवल जगाना है। अगर हम आप मिलके उसे जगा लिए तो याद रखें कि हम भी स्वस्थ रह पाएंगे, अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ कर पाएंगे, साथ ही साथ हमारे आसपास में जो लोग हैं, हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं, उनको भी हम स्वस्थ रहने में अहम भूमिका निभा पाएंगे। कारण क्या है कि अगर हम लोग मनुष्य के रूप में जन्म लिए हुए हैं तो हमारा एक कर्तव्य ये भी बनता है कि हम जो चीज जान रहे हैं, उस चीजों से अगर हमें बेनिफिट मिली है तो उन चीजों को अधिक से अधिक शेयर करना है, अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। और देखिए, पेमेंट तो यहाँ पे लिया नहीं जा रहा है, ये 5 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन चल रहा है। जितने ज्यादा लोगों को आप ऐड कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों के साथ इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एक मानवता के लिए काम किया जा रहा है, एक ह्यूमैनिटी के लिए वर्क किया जा रहा है। क्योंकि आज बहुत, बिल्कुल सर, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी, आपको मिल जाएगी सर। थैंक यू। और ये ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं हीलिंग के बारे में नहीं जान रहा था तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी अपने को डॉक्टर के पास जाना होता था, और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। और आज अगर इंडिया की बात कही जाए तो मैक्सिमम लोग अगर पॉवर्टी में जा रहे हैं, मैक्सिमम रुपया जो लोगों का खर्चा हो रहा है वो कहीं ना कहीं डिजीज के ऊपर लग जाता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एक माइनर से माइनर प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ उनकी पहले कंसल्टेंसी फी होती है, प्लस कई प्रकार के डायग्नोसिस वो करवाते हैं, ब्लड जांच करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, न जाने कितने कितने जांच वो करवाते हैं, उसमें लोगों का पैसा अनाप शनाप चला जाता है। इसके बाद कई प्रकार के मेडिसिन, जबकि कुछ ऐसे भी डॉक्टर अपने पास हैं अवेलेबल जो 1 या 2 मेडिसिन देते हैं, उनको समझ है, पता है कि पेशेंट को क्योर करना है। जबकि बहुत सारे, मोर देन 90% ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जिनको पता है कि केवल 2 टैबलेट देने मात्र से हीलिंग किया जा सकता है, क्योर हो सकता है, पेशेंट ठीक हो सकता है। फिर भी वो 2 टैबलेट की जगह 5 से 10 टैबलेट वो लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पेमेंट मिलता है, उनको कमीशन मिलता है, और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम जो डॉक्टर्स को होती है वो मेडिसिन के द्वारा होती है, और अलग अलग जो डायग्नोसिस किया जाता है उसके द्वारा होती है। तो अगर हम लोग हीलिंग सीख लेते हैं तो हम अपने परिवार के एक बहुत बड़े अमाउंट को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने सेशन किया था, हमारे पास 20 और मोर देन 20 लोगों का एक ग्रुप हमारा बना था सेल्फ हीलिंग के ऊपर। तो मोर देन 20 लोगों में हम लोगों ने ये देखा कि महिलाएं, गांव देहात की महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ, पढ़े लिखे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो लोग केवल हीलिंग को सीख के, टचिंग के द्वारा, मतलब बोलते हैं ना स्पर्श चिकित्सा, उसके द्वारा, पानी के ऊपर मैंने बताया था, तो पानी पी के लोग अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना सीख गए। सोचिए, एक महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके घर में किसी का तबीयत अगर खराब हो जाता था, सिर में दर्द होता था, बदन में दर्द होता था, घुटने में दर्द होता था, तो वो फौरन डॉक्टर के पास जाती थी, मेडिसिन लेती थी। लेकिन वही महिला मेरी 3 दिन 5 दिन का सेशन अटेंड करने के बाद केवल पानी देना स्टार्ट की और अपने परिवार को क्योर करना स्टार्ट कर। तो ये मैजिक है, ये मैजिकल है, ये मिरेकुलस है। तो सेल्फ हीलिंग सीखना बहुत ही जरूरी है। और हम एक बार आप लोगों से माफी भी मांगना चाहेंगे, क्योंकि हमारा सेशन ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन लैक ऑफ नेटवर्क इशू के कारण हम लोग का काफी ज्यादा डिले हो गया। तो खैर, कहते हैं कि जब जो चीज होना होता है, जिस दिन होना होता है, वो ऊपर वाले डिसाइड करके रखे हुए हैं। तो ये तय था कि फ्राइडे को ही हमारी सेशन होने वाली है, तो आज फ्राइडे है, तो आज हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग का इंट्रोडक्शन सेशन होगा, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के बारे में कुछ जानेंगे, 1-2 सवाल पूछेंगे। फिर कल से हम लोग का मेन सेशन स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे हीलिंग के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को सीखेंगे। और अगले 5 दिन में आप कंप्लीट इतना जानकारी आपको मिल जाएगी कि आप खुद को स्वस्थ रखने का विज्ञान आप सीख सकते हैं। तो अभी हम लोग कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो वो सवाल पूछ सकते हैं। अभी हम लोग टोटल 4 लोग जुड़े हुए हैं।
किन्हीं का कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप पूछिए। आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं ताकि एक दूसरे को जान पाए, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अगले 4 दिन और जो हमारा सेशन हो वहां पे हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। तो किन्हीं का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, किन्हीं का कोई सवाल है इस सेशंस के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। हाँ राजेश जी, बस वो मैंने चैट में पूछा है, लेकिन मैंने कहा पता नहीं। आ, मैं मतलब पर्सनल क्वेश्चन है, आप कहाँ रहते हैं? वो नेटवर्क की थोड़ा मुझे अच्छा बड़ा अच्छा अच्छा अजीब अच्छा। लगा। जैसे बड़े बड़े शहरों में तो नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होती नहीं, तो ऐसी कौन सी जगह रहते हैं? हाँ, मैं पूर्णिया बिहार से हूँ सर। बिहार अच्छा स्टेट पूर्णिया। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जी। अच्छा पूर्णिया शहर में रहते हैं। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बस यही पूछता। थैंक यू सर। और आप तो दिल्ली से हैं शायद। हाँ मैं दिल्ली से। दिल्ली से जी। और कोई सवाल है तो आप पूछिए, आज एक दूसरे को हम लोग जान लेते हैं और कल से ताकि हम लोग का सेशन फिर मेन सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आज हमने सोचा कि चलो आज इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो जाए, एक दूसरे को जान पाएंगे तो चीजों को समझना हमारे लिए बेहतर हो पाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैंने जो सेशंस कई लिए हैं, वेबिनार मैंने किए हैं, तो वहाँ पे 1-2 दिन जब मैं सेशन फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देता हूँ तो 1-2 दिन में क्या होता है, लोग जुड़ नहीं पाते हैं। लोग थोड़ा सा डर में रहते हैं कि कैसे सवाल पूछें, सर से सवाल पूछेंगे जवाब देंगे या नहीं देंगे, तो बहुत तरह के सवाल आप लोगों के मन में रहते हैं। डाउट रहता है, इस कारण में नहीं पूछ पाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, इस कारण में नहीं पूछ पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए ताकि कल से जब हमारा सेशन हो तो अच्छी तरीके से हो पाए। जी, किन्हीं का कुछ और सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अखिल साहब, आप अनम्यूट हो पाएंगे क्या? आप अनम्यूट हो जाइए सर। मोबाइल पे आप मोबाइल में क्लिक कीजिए, ये बीच वाला पोर्शन है ना, बीच पे जब आप टैप करेंगे तो लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक माइक का ऑप्शन आएगा, उसको केवल टैप करना है आपको, फिंगर से हल्का से टच कीजिए, अनम्यूट हो जाइएगा आप। हो गया। हाँ म्यूट जी। हो गया। जी जी जी, हो गया जी, बताइए सर। ये जो स्वस्थ रखने के लिए आदमी किस तरह से स्वस्थ रख सकता है, हम्म, जैसे बिना दवाई के, बिना दवाई को क्या कर, बिना पानी है तो पानी में क्या करना। हाँ, ये टोटल चीज सिखाया जाएगा। अगले 4 दिन हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में सीखने वाले हैं, इन्हीं चीजों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे, अगर पहले का कोई एक्सपीरियंस आपका है, अगर वो शेयर करना चाहेंगे तो एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसमें आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका है जहाँ बिना मेडिसिन के आप अपने आप को क्योर किए थे? योगा का रोल है, विदाउट मेडिसिन में योगा का रोल है। नहीं नहीं, योगा आप किए हैं, आप में कुछ रिजल्ट आया, आपकी ऐसी कोई डिजीज है, आपकी ऐसी कोई परेशानी है थी जिसमें आप देखे कि हाँ बिना मेडिसिन भी आपको हेल्प मिला है? ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में, आपके आसपास में किसी व्यक्ति को, फैमिली मेंबर्स में? चलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। राजेश जी, मेरे को एक सवाल पूछना था। जी सर, पूछिए। अच्छा ऐसा है, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई है वो स्पिरिचुअलिटी से शुरू हुई है। अच्छा मतलब आध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ रहे थे, तो ये समझिए कि रास्ता कुछ गलत था, या जो रास्ते में ले जाने वाला कुछ गलत था, उस वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई समझ लीजिए। तो जो जो बीमारियां आई हैं वो, उनका मैं डॉक्टरों के पास जो है काफी, मतलब ये समझिए कि प्रॉब्लम शुरू हुई 1999 से। और अच्छा अब देखिए कितना हो गया, 22 साल ये हो गए पूरे। और मतलब 22.5 साल हो गए, तो लगभग आधी उम्र हो गई मेरी। मतलब समझिए बर्बादी जो शुरू हुई वो 1999 से शुरू हुई, और स्पिरिचुअलिटी की वजह से हुई। तो सवाल ये है कि क्या जो आप टेक्निक सिखाएंगे वो क्या सिर्फ शरीर के लेवल पे काम करती हैं, या अंदर गहराई में
जो अगर कोई बीमारी मन की गहराइयों से आ रही हो कहीं से, जो अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, अंदर के जो सबकॉन्शियस माइंड या जो भी एनर्जी बॉडी होती है, मैंने सुना हम्म है कि एनर्जी बॉडी भी होती है। हम्म योगा में कहा जाता है 7 शरीर, 7 लेवल के शरीर होते हैं हमारे। सिर्फ शरीर तो जो दिख रहा है ऊपर, हड्डी मांस का, उसके अलावा भी 7 लेवल लेयर्स हैं। उसके बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं, बस इतना पता था। तो एक एनर्जी बॉडी भी होती है। अगर मुझे लगता है शायद मेरी एनर्जी बॉडी में कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई है, गलत स्पिरिचुअल रास्ते में आगे बढ़ने की वजह से, क्या वो भी ठीक हो सकती है? ऐसा कोई आपकी टेक्निक सिखाते हैं आप? बिल्कुल सर, देखिए यहाँ जो हम लोग अभी 5 दिन सीखेंगे ना, तो हम्म, 5 डेज में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग का जो अस्तित्व है ना वो कितने लेवल पे है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। और हमारा हम्म, अस्तित्व जितने तरीके का है वो हर तरीके को हम लोग अपने आप को क्योर करने का तरीका सीखेंगे। तो आपकी बॉडी हम्म, हो सकती है मेंटल लेवल की हो, आपकी बॉडी हो सकती है फिजिकल लेवल की हो। तो जिस भी लेवल की प्रॉब्लम आपकी रहेगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग तरीका हम लोग सीखेंगे। और कई बीमारियां ऐसी होती है ना जो मन के लेवल पे रहती है, वो तन के लेवल पे रहती नहीं है। अब यदि किसी व्यक्ति हम्म, को तन की बीमारी है तो किसी भी डॉक्टर से मिलेंगे जो तन के लेवल पे काम करते हैं, वो इलाज कर देगा। मेडिसिन खा के, सिरप लेके, इंजेक्शन लेके आप क्योर हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी के लेवल पे वो बीमारी है, तन के लेवल पे बीमारी है। लेकिन यदि कोई बीमारी मन के लेवल पे है तो वहां पे जो डॉक्टर होते हैं वो इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो तन का इलाज करेंगे, मन का इलाज करेंगे नहीं। और आपने भी बताया था कि एनर्जी के लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, तो इस प्रकार की भी कई बीमारी होती है, कई बीमारियां होती है। कई बीमारियां ऐसी भी होती है जो इस जन्म की नहीं होती है, वो पूर्व जन्म की होती है। क्योंकि पूर्व जन्म के जो हमारे कुछ बैड कर्माज होते हैं उनके कारण भी, या पूर्व जन्म में ऐसी कोई चीजें होती है जो ट्रिगर कर जाती है, तो उनके कारण भी कुछ डिजीज होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हर प्रकार के लेवल को क्योर करने का, ताकि चाहे वो अगर पूर्व जन्म की होगी, मन के लेवल पे होगी, तन के लेवल पे होगी, एनर्जी के लेवल पे अगर होगी, तो उनको हम लोग क्योर करने का तरीका सीखने वाले हैं इस सेशन में। जी, ठीक है एसपी थैंक साहब? यू। जी जी, थैंक चलिए, और किन्हीं का कोई सवाल है? किन्हीं का और सवाल है? अभी हम लोग 8 मिनट और रहेंगे। 8 मिनट के बाद हम लोग आज का सेशन यहाँ समाप्त करेंगे। कल से फिर हम लोग का 1 आवर का सेशन होगा। जी, आप अभी कोई सवाल है? अपने पास 8 मिनट है, कोई सवाल और है तो पूछ सकते हैं आप। चलिए, आप लोगों का कोई सवाल नहीं? अच्छा, क्या आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है कि आप जो सोचे थे वो आपके जीवन में हुई है? लाइक मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि आपने किसी व्यक्ति के बारे में कभी सोचा होगा कि यार आज मुझे उनसे बात करनी है, बहुत दिन हो गई है। इट में भी, और आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं। आपने सोचा कि जस्ट यार बहुत दिन हो गए, बात नहीं हुई, एक बार बात करना चाहिए। और उस व्यक्ति का कॉल आ गया हो, उस व्यक्ति का मैसेज आ गया हो, आप मार्केट जा रहे होंगे शॉपिंग के लिए और रास्ते में टकरा गया हो आपसे। ऐसा कभी आपके साथ हुई है कि नहीं के साथ? जी, सुषमा मैम बोल रही है यस हुई है, टेलीपैथी। क्या बात है, थैंक यू मैम। और कोई? अखिल साहब, आपके साथ हुई है ऐसी कोई घटना? एसपी साहब, विनोद सर, विनोद कुमार, चलिए विनोद सर जो भी हैं, आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो बताएं कि आपके साथ ऐसी घटना घटी है। ओके, कई बार ऐसी हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने अगर अनुभव किया है कि आपने सोचा और हो गया, तो यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा कि हमारे थॉट बहुत ही पावरफुल है। हमारे जो विचार हैं उसमें इतनी शक्ति, इतनी क्षमता है कि वो विनाश भी कर सकता है और विकास भी कर सकता है। सोचे कि जब ये घटना एक बार घटी है तो क्या बार बार घटेगी? सुषमा मैम नोडिंग कर रही हैं, बता रही है यस।
सभी लोग जवाब दें। सुषमा मैम तो ऑलरेडी जवाब दे रही हैं, नोडिंग कर रही हैं। सुषमा मैम ऑलरेडी कर भी रही होंगी। चलिए वीके साहब भी कर चुके हैं यस। अखिल साहब आप अनुभव किए हैं, क्या आपको लग रहा है कि अगर ये एक बार घटना घटी है कि विचारों के द्वारा अगर किस व्यक्ति के बारे में हम सोचे और व्यक्ति कॉल कर दिया, तो क्या ये बार बार हो सकता है? एसपी साहब आपके साथ ऐसी कुछ अनुभव आपने किया है तो टाइप करेंगे यस और नो में। चलिए वीके साहब मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा एजेंडा है वो सेल्फ हीलिंग के ऊपर है कि हम लोग सेल्फ हीलिंग कैसे कर पाए, अपनी बीमारियों को कैसे दूर करें विदाउट मेडिसिन। उसके ऊपर हम लोग का सेशन अगले 5 दिनों तक होने वाला है। आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं ताकि फैमिलियर हो पाए, सो दैट कल से जो हमारा सेशन हो प्रॉपर वे में हो पाए। जी चलिए एसपी साहब लिखते हैं नो। क्या सर आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ एसपी साहब कि आपने किसी के बारे में सोचा और उस व्यक्ति का कॉल आ गया हो, उस व्यक्ति का मैसेज आ गया हो, या वो व्यक्ति आपसे रास्ते में मिल गए होंगे? चलिए सर ने कमेंट कर दिया नो। अखिल साहब आपके साथ हुआ है? अखिल साहब हुआ है सर। अच्छा, अखिल साहब के साथ ऐसा। लेकिन एक चीज ये भी हुआ है कि हम अपने बारे में कोई चीज सोचते हैं पहले से हम्म। कि ऐसा न हो, और वो ऐसा हो जाता है। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सोचते हैं ऐसा ना हो। चलिए सुषमा मैम आपके सवाल का जवाब तो देना वो हो चाहती जाता हैं। है। ओके ओके जी। तो सुषमा मैम आप गलत। अनम्यूट हो जाइए। कोई बात नहीं है, अनम्यूट हो जाइए सुषमा मैम। पहले तो है ना, हम लोग को ब्लेम करना छोड़ना चाहिए। हम ब्लेम करते हैं, जो भी मैसेज जाता है ऊपर जाता है और यूनिवर्स हमें ये देता है। वो भाई भी बोले ना कि मेरा ऐसा स्पिरिट, किसी को ब्लेम नहीं करने का। हम हमारी पूरी हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। शुक्रिया अदा करें कि इसमें भी हम जिंदा है। शुक्रिया करने की, ग्रेटिट्यूड करने की कला सीख लेंगे ना, कुछ हैरान नहीं करेगा, कुछ हैरान नहीं करेगा। थैंक यू मैम। तो जब कोई भी फरियाद मत करे, शिकायत तो करनी छोड़ दिए, जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करने शुरू कर दे। बस इतने मात्रा से बहुत काम हो जाएगा। चलिए मैम थैंक यू सो मच मैम। देखिए अखिल साहब आपने बोला कि आप जो चाहते हैं कि नहीं हो वही हो, कारण क्या है ना कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपकी पूरी एनर्जी वहीं पे चले जाती है, जो काम आप नहीं चाहते अपने जीवन में करना उसी के ऊपर आपका ज्यादा फोकस है, इसलिए आपके जीवन में वो निगेटिव घटनाएं घटित होना स्टार्ट हो जाती है। और मैं अपने आप निगेटिव है ये चीज। हाँ ये निगेटिव क्या है ना, ये कोई और नहीं कर रहा है बल्कि ये आपका ही रिजल्ट आपको मिल रहा है, आपके विचारों का परिणाम ही आपको मिल रहा है। आज से 3 साल पहले सॉरी 3 साल नहीं 5 साल पहले, जब मैंने अपने जिंदगी का पहला 2 डेज का वर्कशॉप किया था 3 पार्टिसिपेंट के साथ, 2 डेज का हमारा रेसिडेंशियल प्रोग्राम हुआ था। तो वहां पे मैंने एक मेरे मित्र थे जो मेरी ट्रेनिंग को अटेंड किए थे, मैंने उनको बताया था अफर्मेशन लिखने के लिए, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखने के लिए। तो पॉजिटिव अफर्मेशन लिखने के बजाय वो क्या लिखना स्टार्ट किया कि मैं अपने एक मित्र के साथ बिजनेस कर रहा हूं और वो मुझे बिजनेस में धोखा नहीं देगा, वो मेरे साथ काम करेगा। वो अगेन एंड अगेन पर डे लिखना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ हम लोग मिले होंगे फिर, तो मैंने पूछा क्या आप विजुलाइजेशन कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो? बोले कि हाँ भाई कर रहा हूं मैं। मैंने बोला कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, कुछ ऐसा कुछ अनुभव किए होंगे तो बताओ, शेयर करो। तो बोला कि हाँ रिजल्ट तो है बट वो पॉजिटिव नहीं, रिजल्ट निगेटिव है। मैंने बोला क्या निगेटिव हो गया, मैंने तो आपको पॉजिटिव बातें बताई हैं, पॉजिटिव मैं चीजें मैंने आपको सिखाई, तो निगेटिव क्या हुआ? उसने बोला कि देखिए मेरे साथ एक बंदा था जो मेरे साथ व्यापार करता था, वो मेरे को चीट कर दिया, 50,000 रुपीज का मेरा लॉस कर दिया। मैंने बोला आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्या कर रहे थे आप, क्या अफर्मेशन कर रहे थे? तो मैंने उसके डायरी को देखा और डायरी में लिखा था कि मैं अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं, वो मुझे धोखा नहीं देगा। देखिए वो बंदा अगेन एंड अगेन क्या लिख रहा है कि मेरा मित्र मुझे धोखा नहीं देगा, मेरा मित्र मुझे धोखा नहीं देगा। तो आप यूनिवर्स से जो मांगते हैं यूनिवर्स वही आपको देता है। एक यूनिवर्स नई शब्द नहीं सुनता है, नहीं निकल देगा यस तो धोखा देगा, हो गया तो धोखा मिला। यस। तो करना क्या है कि हमें केवल अपने शब्दों के ऊपर काम करने की जरूरत है। एक किताब मैंने लिखी है इसके ऊपर जिसका नाम है शब्दों का चमत्कार, जहां पे मैंने बताया है कि हम लोगों को किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पॉजिटिव शब्द भी हम बोल सकते हैं, निगेटिव शब्द भी हम बोल सकते हैं। तो हमें तय करना है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग
करना चाहिए। तो वो किताब मैं आप लोगों को पीडीएफ इस ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उससे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको रीड कीजिएगा और फिर उसके ऊपर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वो बुक आपको कैसा लगा। तो चलिए, अब अपने पास कुछ ही सेकंड बचे हैं, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। कल से हमारा सेशन स्टार्ट होगा शार्प 7 PM में, और 1 घंटे की हमारी सेशन होगी। कल से हमारा मेन सेशन स्टार्ट होगा सेल्फ हीलिंग के ऊपर। तो टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं हम लोग कल शाम में 7 बजे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much.